अब जरा महाराष्ट्र आपको लेकर के चलते हैं। वहां औरंगजेब का नाम के नाम पर जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब औरंगजेब की इस नई लड़ाई में जिसको शुरू किया था अबू आजमी ने, समाजवादी पार्टी के विधायक, पहले तो ये सस्पेंड हुए विधानसभा से और अब इनको गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं 100% जेल में डालेंगे, ये उनके शब्द हैं। और किन किन लोगों की एंट्री हुई आप खुद देख लीजिए। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर, त्याच्यावरती जायला सांगितलंय मी। आणि मी तुम्हाला सांगतो, हे कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो। मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणता की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज, औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत, त्याच्यात नाही निषेध करत तुम्ही। असं सिलेक्टिव्ह करू नका, नाही केला तुम्ही, नाही केला त्याचा। आणि 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 त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, त्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोललेलं सगळं ऐकलेलं आहे। उत्तर ऐका ना आपण, जवाहरलाल नेहरूंनी, उत्तर ऐका ना आपण। जवाहरलाल नेहरूंनी डिस्कवर। अरे बाबा, ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जो जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें, बिल्कुल जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में। और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी? क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? अब इसमें तीसरे नंबर पर आपने जिनको सुना वो भी बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट है। बिहार के एमएलसी हैं जेडीयू के, मतलब बीजेपी के साथी, और वो कह रहे हैं कि हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब तो एक अच्छा शासक था, तो जो उन्होंने कहा है उसको भी माना जाना चाहिए। खालिद अनवर जो है उनका नाम है। लेकिन क्यों इतनी हवा जो है दी जा रही है इस पूरे विवाद को महाराष्ट्र में? अब तो कोई चुनाव, अच्छा लोकल इलेक्शन है, ये बस सोच रहा था कौन सा चुनाव हो रहा होगा वहां पे जो इतनी बात हो रही है। बीएमसी का इलेक्शन हो सकता है जल्दी, बीएमसी का इलेक्शन है। क्या वो वजह है इसको इतनी हवा देने की? बिल्कुल, देखिए औरंगजेब के बारे में कोई ये मतलब छिपी बात तो है नहीं कि उसने अपने भाइयों को मारा, बाप को जेल में डाला, मंदिरों का ध्वंस किया, तो ये सब को मालूम है। अब अलग अलग राय है, इतिहास का विषय है। इतिहास में कुछ इतिहासकार उसके बारे में बहुत नकारात्मक छवि रखते हैं, कुछ ने उसकी तमाम सारी नीतियों के बारे में सकारात्मक भी लिखा है, तो ये एकेडमिक विषय है। अब उसको अबू आजमी साहब ने किस संदर्भ में कह दिया अच्छा, अबू आजमी साहब की तो आदत है, वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे फिर एक विवाद उठता है पूरे देश में। मैं तो आपसे सीधी पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं इसकी। अब आदमी का बोलना सस्पेंशन, अब गिरफ्तारी की बात, और आदित्य ठाकरे का कहना कि ये तो बी टीम है भाजपा की। देखिए आदित्य ठाकरे ने 4-5 उदाहरण और गिना दिए। अबू आजमी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने 3-4 उदाहरण और गिना दिए। अभी वो देवेंद्र फडणवीस, जितेंद्र आव्हाड का भी नाम ले रहे थे। तो यानी पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक जो परिस्थिति है और उसमें स्कोर सेटल करने की बात है, स्कोर गेन करने की बात है, और वो है बीएमसी चुनाव आने वाले हैं जो बिल्कुल कभी भी हो सकते हैं, होना है उनको। उसमें ये भी तय है कि शायद महायुति और महाआघाड़ी के जो घटक दल है वो भी अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम सब अलग अलग लड़ेंगे। तो कौन ज़्यादा स्कोर, औरंगजेब एक ऐसा खलनायक है महाराष्ट्र में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से उसका झगड़ा था। ठीक है सर। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये अभी चलेगा, अभी ये मामला गरमाएगा। औरंगजेब को कब्र से निकालने की कोशिश चुनाव की वजह से ही हो रही है? मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बार बार मैं कहूँगा कि बयान आते हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक जरूर पड़ता है कि जिस तरीके से कुंभ
का एक महत्व था वो पूरा हुआ, सक्सेसफुल कैंपेन हुआ, क्योंकि अबू आज़मी आजमगढ़ से आते हैं। जोन जो है वो यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आजमगढ़ जो है वो, मैं कल भी बात कर रहा था, 2008 में जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, आपको याद होगा सौरभ, या इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल जो बस्ट हुआ था टेरर अटैक का, उसका जो गढ़ था ना, चाहे अबू सलीम हो या बाकी वहाँ से जो टेररिस्ट निकले हों, आतंकवाद निकला हो, वो आज भी आजमगढ़ है। गुलशन कुमार का इतना बड़ा मर्डर हुआ, अबू सलीम वहाँ से आए, कट्टा वहाँ से आया। तो बार बार आजमगढ़ को हम ये क्यों नहीं समझते हैं सौरभ आज की डेट में भी कि वहां से शबाना आजमी भी आई है, वहां से शिबली यूनिवर्सिटी भी है, कैफी आजमी भी आई है। वहां से कैफी आजमी साहब आप भी कह हैं। रहे हैं कि अबू आजमी जो कह रहे थे वो उसका टारगेट महाराष्ट्र नहीं यूपी था। यूपी है, क्योंकि जिस तरीके से एक जो कम्युनिटी को अपीजमेंट दी जाती है ना, आप देखिए उसके 24 घंटे बाद अखिलेश यादव उस पर बयान दे रहे हैं कि ये जो बार बार हम असेंबली में उनको बैन करने की बात कर रहे हैं वो ना करें, उनका हम हौसला खत्म कर रहे हैं, हौसला अफजाई खत्म कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि 14 साल हो गए, क्या अबू आजमी या अखिलेश यादव ने कभी ये पूछा कि आजमगढ़ से जो बाटला हाउस एनकाउंटर में इतने लोग मरे और वहां से जो पैदा हुए हैं आतंकवाद, क्या वो आजमगढ़ से आए? ठीक है, चलिए, खैर ये विवाद अभी लंबा चलेगा, अब ये तो तय हो गया है।